आज की दुनिया में हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पर यह तय कर पाना कि कौन आदमी सच्चा है, कौन आदमी गलत है, कौन आदमी खराब है, भरोसा करना जरा मुश्किल है। नमस्कार। आज की ये वीडियो उस कहानी से जुड़ी है जिसमें एक पति पहले अपनी पत्नी को महाकुंभ लाता है और महाकुंभ में मिलाकर अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। और घर जाकर के वो आदमी जो कहानी बताता है वो और चौंका देने वाली है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि कैसे पहले हैवान पति ने अपनी पत्नी को संगम में स्नान कराया, उसके साथ फोटो और वीडियोस ली और उसके बाद उनको सोशल मीडिया तमाम जगहों पर अपलोड किया जिससे लोगों को वो दिखा सके कि वो अपनी पत्नी के साथ कितना खुश है। और उसके बाद एक लॉज में जाकर अपनी पत्नी का बेरहमी से बाथरूम में मर्डर कर दिया। ये पूरी कहानी शुरू होती है महाकुंभ से। दरअसल दिल्ली का रहने वाला अशोक वाल्मीकि जो कि सफाई कर्मी है और सफाई कर्मी होने के साथ साथ उसकी गंदी मानसिकता जो अपने ही परिवार को निगल गई, अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ महाकुंभ घूमने आता है। महाकुंभ में पावन संगम स्थान पर वह संगम पर स्नान करता है। परिवार को लगा था कि जो परिवार में जिनके बच्चे थे कि माँ बाप जो हैं वो संगम गए हैं, और संगम जब कोई जाता है तो मन में उल्लास रहता है, मन में हर्ष रहता है कि भाई हमारे घर का सदस्य संगम गया हुआ है। और भाई घर में पुण्य कमाने जब कोई घर का सदस्य जाता है तो घर में भी खुशी का माहौल होता है। लेकिन पुण्य कमाने गया इंसान पहले ही गंदी मानसिकता को बना करके आया था कि उसे अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारना है। जी हां, मीनाक्षी का वो पति जिस पर वो भरोसा करके दिल्ली से चली थी उसी ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। और मौत के घाट को उतारने की प्लानिंग कोई एक दिन की नहीं थी। अशोक वाल्मीकि ने जो प्लानिंग की थी वो काफी चिंताजनक थी। उसने बाकायदा पूरे सिस्टम के तहत अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। जब रोता बिलखता बेटा 21 फरवरी को प्रयागराज की लूसी पुलिस के पास पहुंचा तब उसे पता लगा कि उसके पिता ने जो उनको बताया था वो सच नहीं था। दरअसल आपको बता दूं, प्रयागराज में संगम में अपनी पत्नी को स्नान कराने के बाद जो अशोक वाल्मीकि था वो अपनी पत्नी के साथ लूसी में एक ऐसे लॉज में ठहरता है पूरी प्लानिंग के साथ जहां पर आईडी प्रूफ ना मांगे जाते हों, जहां पर आईडी ना मांगी जाए, क्योंकि आईडियां मांगी जाएंगी इससे पकड़ा जाता। इसलिए उसने ऐसे लॉज को चुना जहां पर आईडी प्रूफ ना मांगे जाएं। और रात को अपनी पत्नी के साथ ठहरता है संगम में स्नान के बाद और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। और रोता बिलखता हुआ घर पहुंचता है और अपने बच्चों को बताता है कि तुम्हारी मां संगम में खो गई है, तुम्हारी मां का कोई पता नहीं चल रहा है। इस बात को सुनकर पूरे घर में कोहराम मच जाता है, पूरे घर में तकलीफ का माहौल होता है कि मां कहां खो गई। ऐसे में एक बेटा होता है जो अपनी मां को तलाशते हुए 21 फरवरी को मां का फोटो लेकर के प्रयागराज की लूसी पुलिस के पास पहुंचता है। लेकिन पहले ही वहां पर मर्डर करके जिस लॉज से वो भागा था, पुलिस के जो जाबाज थे उन्होंने उस बॉडी को मोर्चरी में रखवाया हुआ था। अब पिता ने तो बताया था कि तुम्हारी मां खो गई है, तुम्हारी मां मेले में गुम हो गई है। इसके बाद बेटे को थोड़ा शक हुआ कि पापा की जो कहानी है जरा समझ में नहीं आती। भाई जिसकी पत्नी खो जाएगी वो क्या खुशियां जैसी चेहरे को लेकर अपने घर पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं। अपनी पत्नी के खो जाने के बाद कोई भी आदमी होगा जो संगम में उसको दर दर खोजेगा, लेकिन अशोक वाल्मीकि ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी पत्नी को हत्या करके अपने बेटों को झूठ बताया। उनका बेटा जब अश्वनी यहां पर आया उसने फोटो दिखाया। पुलिस ने पहले भी फोटो सर्कुलेट किए थे। मोर्चरी में उसकी मां की लाश रखी हुई थी जिसे देखकर बेटा अश्वनी फपक फपक कर रोने लगता है और वो कहता है कि मां तुम्हारी हत्या हो गई। और मां की हत्या के बाद उसने पुलिस से पूछा कि यहां पर कैसे आई, तो उन्होंने बताया कि आपकी मां को मौत के घाट उतारा गया है। यानी ये पूरी प्लानिंग थी। पूरी प्लानिंग के तहत अशोक वाल्मीकि ने अपनी ही सगी पत्नी की हत्या की थी। और वो हत्या इतनी निर्मम थी, उसने काटकर बाथरूम में उसे मौत के घाट उतारा था। उसने प्लानिंग के तहत उसी लॉज को लिया था जहां आईडी प्रूफ ना लिए जाएं, और ये सब कांड करके वो भाग गया। जब बेटा आया तो बेटा ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब पुलिस ने बेटे के माध्यम से उस दरिंदे को बुलवाया और पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। अब आप सोचिए ये सब अशोक वाल्मीकि ने किया क्यों, ये भी आपको जानना चाहिए। दरअसल जो खबरें हैं उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, अशोक वाल्मीकि का एक अन्य महिला के साथ प्रेम प्रसंग था। उसी को तहत को लेकर के उसके दिमाग में एक फितूर था, बदबू थी और अपने रिश्तों को वो मिटाना चाहता था। रास्ते में रोड़ा उसके जो थी वो उसकी पत्नी बन रही थी मीनाक्षी। अब उसने मीनाक्षी को रास्ते से हटाने के लिए महाकुंभ के संगम का सहारा लिया। भोली भाली पत्नी को महाकुंभ के संगम लाया और वहां लाकर के उसने उसे मौत की नींद सुला दिया और घर जाकर एक कहानी सुना दी। फिलहाल इस पूरी घटना से आपने क्या सीखा, इस पूरे क्राइम के किस्से से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखिए। लेकिन अशोक वाल्मीकि जैसे दरिंदों को
क्या सजा मिलनी चाहिए? उनके लिए मौत होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, या कानून में कोई और सजा? क्योंकि वहां रिश्तों को भी तार तार किया गया। कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको हमारी कहानी और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। और आज दुनिया का सच बताना हमारा आपको फर्ज है। हमारा मकसद सिर्फ आपको खबर सुनाना बिल्कुल नहीं है, हम आपको सच से रूबरू कराना चाहते हैं। जिसके साथ कभी वो सपने देख करके आई थी, वही पति दूसरे के चक्कर में हैवान हो गया और दरिंदा हो गया और उसने इस क्राइम की घटना को अंजाम दिया। लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि अगर आप सांस भी लेते हैं तो उसका पता भी पुलिस को लगता है। और वही हुआ, अशोक वाल्मीकि पकड़ा गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।